रहा है ना एकदम ज़बरदस्त। देख सकते हो आप ये व्यू। ये पीछे बे टाउन का मेट्रो स्टेशन है, साथ में मॉल है, काफ़ी एक्वेरियम है। ओ भाई साहब बहुत बड़ी मछली है भाई। आपका यहाँ का मस्ट विजिटेड प्लेस। स्वागत है भाई आप लोगों का एक नए दिन में। अभी बज रहे हैं 11 और मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल खाना खाने के लिए लिटिल इंडिया। और आज ही मेरा लास्ट डे है यहाँ पे। कल को मैं यहाँ से निकल जाऊँगा फ़िलीपींस के लिए। सुबह मेरी 11 बजे की फ़्लाइट है। मौसम तो भाई आज का अच्छा है, मतलब धूप नहीं हो रही बिल्कुल भी। लाइट हो रखी थी, अब निकलते हैं यहाँ से। लोग रूल्स ना पूरा फॉलो करते हैं। अगर कोई होता भी नहीं है ना रात को तो भी वो क्रॉस नहीं करते। और यहाँ से 10 मिनट लगेंगे मुझे वहाँ पहुँचने में। डिफरेंट जाने की भी मेट्रो में लिटिल इंडिया से ही पकड़ लूँगा भाई। लिटिल इंडिया से ही चला जाऊँगा क्योंकि फिर जाने में काफ़ी टाइम लगेगा बगीज़ वगैरह की तरफ। तो यहाँ से एक ही स्टेशन पड़ता है बगीज़ के लिए। तो भाई ग्रीन लाइट हो गई है। इस वाले में तो काफ़ी देर रुकना पड़ा, 5 मिनट तो एक्स्ट्रा ऐसे ही निकल जाते हैं। अब तक मैं 3 बार रेड लाइट पर रुक चुका हूँ। कल आपको इंडियन सुपरमार्केट दिखाई थी ना, फिर से वहाँ पे पहुँच गया हूँ मैं। इधर की तरफ वो मुस्तफ़ा रोड वगैरह आ जाएगी और इस तरफ ही इंडियन मार्केट है। यहाँ से मुझे लेफ़्ट जाके रेस्टोरेंट पहुँच जाऊँगा जहाँ पे मुझे खाना खाना है। देख सकते हो भाई थोड़ा बहुत लिटिल इंडिया भी दिखाया था। मुझे सूट वगैरह लगे हुए हैं, देखो साड़ी। टेलर मास्टर बैठे हुए हैं। आपको हर चीज़ मिलेगी, मतलब हर चीज़। टेलर मास्टर तो यहाँ पे इतने सारे हैं ना, कपड़ों वगैरह के लिए बहुत सारे। आपको किसी चीज़ की यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली, ना खाने की ना रहने की, सब चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। तो मुझे नेबाज वेजिटेरियन रेस्टोरेंट आ गया है, उसके अंदर चलते हैं। अपना डोसा आ गया है। डोसा खाया मैंने, $6 का था। सही था भाई, मतलब $6 हुआ आपका लगभग 420 रुपये का डोसा था वो। तो मैं निकल गया हूँ MRT के लिए लिटिल इंडिया की। वहाँ से मैं जाऊँगा बे फ्रंट और वहाँ से जाना है मैं गार्डन्स ऑफ द बे। 3-4 स्टेशन ही दूर है जो बे फ्रंट का जो मेट्रो है। और वहाँ से 5-10 मिनट मुझे पैदल चलना होगा इंडिया का मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से जाएंगे बे फ्रंट। तो भाई ये अब एंट्री कर रहे हैं, अपना मेट्रो स्टेशन पहुँच गए हैं लिटिल इंडिया। फ्रंट मेट्रो स्टेशन पे अभी मुझे एक इंडियन भाई मिल गया था पंजाब का, तो उससे बात कर रहा था मैं अभी। वो यहाँ पे पढ़ रहा है। अब यहाँ से मैं एग्ज़िट करके निकलता हूँ। आ गया हूँ जहाँ पे वो बोट वगैरह चलाने का था। अब मुझे जाना है यहाँ से गार्डन्स बाय द वे। अब मैं इस मेट्रो स्टेशन से निकलता हूँ बाहर। यहाँ से ऊपर जाना है। आप अगर इधर आ रहे हो तो सीधा बाहर निकल जाओ मरीन बे की लाइट्स वगैरह देखने के लिए, नाइट शो। और जहाँ मैं जा रहा हूँ गार्डन्स बाय द बे के लिए, मैं ऊपर से जाऊँगा। पंजाब पटियाला से एक बंदा मिल गया था लिटिल इंडिया में ही। मैंने उससे पूछा था कि मेट्रो का स्टेशन का है, क्योंकि गूगल मैप ने मुझे कहीं और घुमा दिया था। तो बता रहा था वो पढ़ाई करने आया हुआ है, 6 महीने का सर्टिफिकेशन। और यहाँ पे भाई इतने इंडियंस हैं ना, वो खुद बता रहा था, कह रहा था मैं अगले महीने आया हूँ और यहाँ पे बहुत इंडियंस हैं, बहुत सारे। मेट्रो स्टेशन के बाहर पहुँचने वाला हूँ। सामने से आप लोग देख सकते हो ये। और यहाँ बारिश शुरू हो गई है। एक रास्ता यहाँ से निकल के जाना है मुझे गार्डन्स पे। हल्की बहुत बारिश है, भीगूंगा नहीं। ये आर्ट साइंस म्यूज़ियम है। रात तो मुझे दिखा नहीं था लिखा हुआ, लेकिन ये आर्ट और साइंस का म्यूज़ियम है और इसमें ऊपर जाने का रास्ता सामने से है। शायद ये पेड होगा, शायद बाहर बंदे तो खड़े हैं। ये पेड है। अभी तो मैं तो नहीं जा रहा इसके अंदर। आप लोग आ रहे हो तो आप जा सकते हो। कर देना भाई मैं रहा था आपको ये फूल वगैरह। ये देखो, ये देखो क्या ज़बरदस्त नज़ारा है, देख रहे हो। ये है भाई आर्ट और साइंस का म्यूज़ियम जो मैंने सामने से दिखाया था। इसके अंदर जाने का चार्ज वगैरह होगा तो मैं जा नहीं रहा हूँ। ऊपर है ना ये आर्ट एंड साइंस म्यूज़ियम है और इसकी जो फ़ीस है वो 19 सिंगापुर डॉलर है। और स्टूडेंट हो तो आप इसमें डिस्काउंट मिलेगा। तो ये है भाई गार्डन्स बाय द बे। और यहाँ पे रात बंदे स्केट्स वगैरह कर रहे थे। यही वो जगह थी। रात मेरे पास टाइम नहीं था कि इधर की तरफ अभी आगे जाना है मुझे, वो आगे की तरफ है। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं जाऊँगा सेंटोसा, यहाँ से सीधा MRT से। और वो लगभग आधा घंटा लगेगा। डायरेक्ट मेट्रो है वहाँ जाने के लिए।
तो आप लोगों को इधर उधर कहीं भी चेंज वेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट मेट्रो जाएगी सेंटोसा के लिए। मस्त लग रहा है भाई, ये सुंदर तो है यार ये। हाँ भाई, पीछे एकदम मस्त व्यू, ज़बरदस्त है एकदम। और अभी रात में तो और ज़्यादा बढ़िया लगता है यहाँ पे आके। और मैं गार्डन्स बाय द वे पहुँचने वाला हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये पूरा व्यू, उधर ही है मरीन डे का जो लाइट शो होता है वो पीछे ही है। तो आप लोगों को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही साथ ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। यहाँ से गार्डन्स बाय द वे, ये लिखा है एक्टिव गार्डन। यहाँ पे आप जिम वगैरह का है, यहाँ पे आराम से एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो। अच्छा खासा गार्डन है ये, बहुत प्यारा सा गार्डन है यार ये तो। यहाँ पे म्यूज़िक का भी, आप अपने म्यूज़िक वगैरह बजा सकते हो, वगैरह का, एक्सरसाइज वगैरह का। MRT यहाँ से चली जाएगी, आप यहाँ से ले सकते हो। सामने कुछ जाके देखते हैं क्या है ये, पूरा ग्लास का बनाया हुआ है ये। और इधर देखो भाई, क्या ज़बरदस्त नज़ारा है ना। तो मौसम भी इतना प्यारा हो रहा है, सामने ही झूला भी है, बहुत ऊंचा है भाई ये, बहुत ही ऊंचा है। जगह आ गई है और इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। ये क्लाउड फॉरेस्ट नाम से कुछ है अंदर की तरफ, देखते हैं क्या है। इसकी पेड़ है या फिर नहीं, मेरे ख्याल से तो पेड़ नहीं है, आप इसमें ऊपर जा सकते हो। नहीं भाई पेड़ नहीं है, आप इसके अंदर जा सकते हो। शेर बना हुआ है। अंदर जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, ये वाला पेड़ नहीं है, यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हो। इधर जोरासिक पार्क है, शायद इसका पे करना होगा, क्लाउड फॉरेस्ट कुछ करके थे इधर। तो भाई वो जोरासिक पार्क मूवी में था ना, ऐसा ही कुछ है। वो जोरासिक वर्ल्ड जो पार्ट था, यहाँ से भाई टिकट लेनी होगी आपको अंदर जाने के लिए। ये टिकट्स काउंटर है फ्रेंड्स ऑफ द गार्डन्स वगैरह के लिए। मेरा $46 का टिकट है भाई, $46 का टिकट है। और चाइल्ड के लिए $32 का टिकट है। और टिकट घूम सकता हूँ, उतना घूमूंगा भाई, $42 बहुत हैं। ये देखो यहाँ पे डायनासोर कट करा हुआ है शेप में, ज़बरदस्त लग रहा है भाई ये। सन पवेलियन है इधर। इधर से मैं लेफ़्ट जाऊँ, सीधा सीधा जाता हूँ। देखो अंदर की तरफ कैक्टस वगैरह भी है, उधर चलते हैं। तो इधर ये कैक्टस का है पूरा भाई, यहाँ पे ये कैक्टस ही कैक्टस है। आप इसको कैक्टस गार्डन बोल सकते हो। ये देख सकते हो कितने बड़े बड़े कैक्टस हैं भाई ये देखो ना, ये इसमें बंद करे हुए हैं ये लोहे के पाइप्स में, पूरे दोनों तरफ कैक्टस हैं, सामने भी पूरा कैक्टस है। कितने बड़े हैं, देख रहे हो कितना बड़ा है भाई ये देखना, ऐसे उलझा पड़ा है तो। देखो पूरा कैक्टस एरिया बोल सकते हो आप, कैक्टस गार्डन एरिया, बहुत सारे कैक्टस हैं। मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, फिर प्रावर भी देख सकते हो। उससे मैं जा रहा हूँ नीचे, देखते हैं भाई नीचे की तरफ क्या है। इस तरफ से जाता हूँ। ये देखो यहाँ भी क्या है, बिग फिश एक्वेरियम है ये। ओ भाई साहब बहुत बड़ी मछली है तो। देखो भाई कितनी बड़ी मछली है। एक वोरी रेड कलर की, एक ये रही, एक सामने एक कैटफिश है सामने वाली की। ये देखो भाई कितनी बड़ी मछली है। वो सामने देखो वो, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। तो रेड टेल कैटफिश ये बताया था, ये कैटफिश थी। और ये अरापाइमा एलिगेटर गार, सामने जो उधर है ना, ये जो जा रही है ये एलिगेटर गार है, ये वाली।
तो ये बहुत ही बड़ी मछलियाँ हैं भाई, इसके अंदर बहुत ही बड़ा एक्वेरियम है। इसको देख के मज़ा आ गया ये वाली मछली तो। और अब मैं जाता हूँ आगे की तरफ। ये जगह देखो, ज़बरदस्त लग रहा है ये। देखो भाई, लग रहा है ना एकदम ज़बरदस्त। देखो भाई, लाइन की शेप में काटा हुआ है पत्थर पूरा। देख सकते हो आप ऊपर। बहुत ही बेहतरीन लग रहा है भाई। आप देख सकते हो सामने से, ये ऊपर से क्या ज़बरदस्त लग रहा है ना, एकदम बढ़िया। हल्की हल्की बारिश हो रही है इधर अब, मतलब हल्की नहीं, काफ़ी तेज़ होने लगी है। और उधर वो स्टेशन है एलिफेंट का, ठीक है। इधर जो है ना, वो इधर जोरासिक पार्क वगैरह का है, तो मैं इधर तो जाऊंगा नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ यहाँ से अब अगले स्टॉप के लिए मेरे। भाई देखो सामने स्टारबक्स है, मैकडी है, सब है। यहाँ पे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं बहुत सारे। देखो अभी यहाँ से ना स्कूल की बसेस आ रही हैं बहुत सारी इधर, और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हो। बारिश हो रही है हल्की हल्की। और अब इधर से मैं इधर तो नहीं जाऊंगा, मैं वापस जा रहा हूँ घर की तरफ, क्योंकि मुझे वापस जाना है। ऐसे अच्छा है यार, बहुत बहुत अच्छा है यहाँ पे, देख सकते हो। यहाँ पे वापस से आ गया, मैं इधर से वापस चला जाता हूँ। कैक्टस वाला भाई दोबारा से आ गया। इधर से जाके वो फिश एक्वेरियम था, अब मैं वापस जाना है मुझे। तो भाई यहाँ से जा रहा हूँ मैं मैरिलिन पार्क, और यहाँ से आधे घंटे की वॉक है, तो वहाँ पे जा रहा हूँ। पहले मैं फ्री वाली जो सारी चीज़ें थी ना वो दिखा दी है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ मैरिलिन पार्क, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। मेरे को आधा घंटा लगेगा पैदल जाने में यहाँ से, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। और वहाँ से निकलूँगा फिर मैं सेंटोसा मेट्रो से। भाई ये बहुत मस्त जगह है, आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। भाई ये झूला, तो मैं आ गया हूँ भाई हेलिक्स ब्रिज के ऊपर। यहाँ से क्रॉस करके ही पड़ेगा मैरिलिन पार्क, जहाँ मुझे जाना है। अभी कम से कम 20-25 मिनट और पैदल चलना है। ये रात को मैंने आपको दिखाया था, आप मेरे पीछे देख सकते हो भाई सामने। अब आपको आराम से पता चल जाएगा कि ग्लास क्या है और मैट क्या है। देखो ये रहा मैट, सामने ग्लास। अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे मेरे को बहुत हेल्प मिलेगी आगे ग्रो करने के लिए। ये वाला जो पार्क था ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त पार्क है भाई घूमने के लिए। आप मॉर्निंग में आओ या इवनिंग में भी बहुत बड़े लगेगा ये, लेकिन मॉर्निंग में ज़बरदस्त है, मॉर्निंग या आफ्टरनून में। और इसमें अगर ज़्यादातर जगह आपको एक्सप्लोर करनी है तो आपको टिकट लेनी होगी, वरना तो आप जितना मैंने दिखाया उतना तो आप बिना टिकट के घूम लोगे, जो कि बहुत अच्छा है। और भी चीज़ें होंगी बिना टिकट के। बाकी भाई आप देख सकते हो यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये है भाई मैरिलिन पार्क दिस वे, और ये कुछ बना हुआ है आई एम हियर। यहाँ से जाना मैरिलिन पार्क। यहाँ पे भाई वेट लिफ्टिंग करता हुआ एक बंदा, देखो वेट लिफ्टिंग कर रहा है। देखो ये बनाया जो है निखिल चवन ने बनाया है, रुलान प्राइमरी स्कूल का, 11 years old 2006 में। देख सकते हो आप क्या ज़बरदस्त बनाया हुआ है भाई। भाई ये जा रहा है मैरिलिन पार्क की तरफ रास्ता, इधर से निकलना है। तेरा सिंगापुर प्रेयर मैरिलिन पार्क वो लिखा है वहाँ से, यहाँ से निकल के दिस वे ये इधर जाना है। अब बस भाई 15 मिनट में मैं मैरिलिन पार्क पहुँच जाऊँगा। ये देखो कितना शानदार लग रहा है। ये सामने मॉल है, अभी नाम बताऊँगा इसका क्या है। और ये देख सकते हो आप, ये बारिश हुई है, ये कितना प्यारा लग रहा है ये। तो ये है भाई मैरिलिन पार्क जाने का रास्ता। सामने का व्यू देखो भाई आप ज़बरदस्त एकदम भाई, देखो ज़बरदस्त। पीछे देख सकते हो आप ये व्यू, ये पीछे बे टाउन का मेट्रो स्टेशन है, साथ में मॉल है बहुत बड़ा मरीन बे का। और मरीन बे की लाइटिंग जो शो होता है ना, वो आप यहाँ से भी इंजॉय कर सकते हो, बहुत ज़बरदस्त दिखेगा। उधर की तरफ होती है, वो डोम सा नज़र आ रहा है ना आपको उधर, वहाँ पे होती है।
भाई जा रहा हूँ आगे की तरफ। ज़बरदस्त एकदम भीड़ देख रहे हो कितनी लग रही है वहाँ पे। यहाँ से जाना है मुझे, देख सकते हो भाई सामने का रास्ता। ये है भाई मेरिलन पार्क की जो ब्रिज है, उस पे से वॉक कर रहा हूँ मैं। भाई आपका यहाँ का मस्ट विजिटेड प्लेस, यहाँ पे लोग आते हैं बहुत ज़्यादा। तो भीड़ भी देख रहे होगे आप कितनी भीड़ है, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं आराम से। ये देखो भाई, तो ये है भाई ये जो फुवारा आ रहा है ना, इसके मुंह से तो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पे लोग अपना फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं, देखो कितने सारे लोग हैं। व्यू देख सकते हो आप सामने का। भाई ये है, देखो क्या ज़बरदस्त लग रहा है। अब यहाँ से इसकी मैं दूसरी साइड जा रहा हूँ, देख सकते हो भाई। अब ये पास से